नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं और आपने जो कुछ सिंबल के बारे में बताया उसके बारे में मैं विश्लेषण करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं कुंडली का आपका विश्लेषण कर देती हूँ। आपने बोला है कि चंद्र में केतु शुक्र कैसा रहेगा। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र है आपका, देखिए 4 नंबर है। आप शायद इस तरह से मैंने आपका विश्लेषण किया नहीं था, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये 4 नंबर है। 2 को जब आप प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा। तो 4 नंबर जो होता है ये राहु का नंबर होता है। तो ऐसे लोगों को मेंटली वर्क करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए फॉरेन पॉलिटिक्स ऑकल्ट साइंस ये सब क्षेत्र अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए 22 फरवरी 1978 को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल नंबर भी 4 आता है, यानी कि आपका लकी नंबर भी 4 है। देखिए जब भी 4 लकी नंबर होता है ना तो पॉलिटिक्स आप लोगों का करियर अच्छा रहता है, पॉलिटिक्स में भी अच्छा करियर रहता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपका फॉरेन का काम, ऑनलाइन काम, इन सभी कामों में आपको सक्सेस मिलता है। मेडिकल लाइन, केमिकल, मेडिसिन, तो इन सभी चीजों पे अच्छा करियर रहता है आपका। शायद आप पॉलिटिक्स से भी बिलोंग करते हैं तो आपका उसमें भी करियर अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए आपकी जो लगन है ना वो धनु लगन है और राशि आपकी कर्क बन रही है। अब देखिए आपका जो सबसे अच्छा है, लग्नेश कहाँ है? लग्नेश बैठे हुए हैं अपने अच्छे मित्र राशि के साथ केंद्र में। एडमिनिस्ट्रेशन, अपर पोस्ट, ये सब मिलता है ऐसे जातक को। और उसके बाद देखिए 10 नंबर है शनि, है ना। शनि भी भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। उसी तरह से पराक्रम भाव के स्वामी भी हो गए शनि, ये भी भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से आपको सूर्य बुध शुक्र पे दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा फल देगा। 7वीं दृष्टि है ना, कोई खराब फल देगा नहीं। उसके बाद 12 नंबर है, देखिए 4th हाउस के स्वामी भी गुरु हैं। 4th हाउस के स्वामी भी गुरु हैं जो कि केंद्र में बैठे हुए हैं। 7th हाउस में मंगल के साथ बेहतरीन फल देते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, वो भी आपके केंद्र में गुरु के साथ बैठ के अच्छा फल देंगे। यहाँ पे देखिए सारे ग्रह आपके अच्छे फल देंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ चंद्र आपका 8th हाउस में, बाला योग, बचपन में प्रॉब्लम वगैरह होता है, मानसिक परेशानी होती है आपको। राहु आपका जब भी इस हाउस में हो, 10th हाउस में, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा लाभ देता है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने घर से दूर रहिए। जितना आप अपने बर्थ प्लेस से, अपने घर से दूर रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। सूर्य बुध की युति बहुत अच्छा फल यहाँ पे देता है। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है। शुक्र और बुध यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, सम्राट योग बना रहा है। कुंडली बेहतरीन है। आपने पूछा है आपकी चंद्र की महादशा चल रही है, तो चंद्र की महादशा आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यह 9 नंबर है, धनु राशि है ना, गुरु बनते हैं और वापस में इन दोनों की मित्रता है, गुरु और चंद्र की। आपकी महादशा अभी चल रही है, चंद्र की महादशा चल रही है ना, तो ये अच्छा फल देगा। और चंद्र के अंदर 2022-23 केतु, देखिए यहाँ पे अच्छा फल देगा। हालांकि मानसिक परेशानी थोड़ी बहुत देगी, लेकिन केतु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आपका, है ना। जब भी केतु का प्लेसमेंट अच्छा रहता है ना तो इस टाइम आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बेहतरीन टाइम है आपका और अच्छा टाइम आपका आ ही रहा है। जैसे ही 2025 में आपकी मंगल की महादशा शुरू होगी, हालांकि 24 से ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 2024 क्या, फरवरी 23 कह लीजिए, शुक्र की जैसे ही है, क्योंकि शुक्र बुध और सूर्य की युति बनी हुई है ना, तो यहाँ पे अच्छा फल देगा। मुझे लगता है जो भी टाइम था बेकार टाइम चला गया है ना। सबसे खराब टाइम तो आपका होगा 19 से 21 के बीच में। तो मुझे जो लग रहा है कि टाइम जो भी निगेटिव टाइम था चला गया है, अब अच्छा टाइम आपका आएगा 2023 फरवरी से। केतु के टाइम में भी अच्छा होगा, कुछ फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि है ना केतु आपका मीन लगन में है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना। प्लस मीन राशि में है आपका केतु, इसलिए मैं बोल रही हूँ। प्लस धनु लगन की कुंडली है, चंद्र की महादशा अच्छी फल देगी। लेकिन चंद्र की प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है 8th हाउस में, प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पे हो रही है। लेकिन 4 अश्लेषा नक्षत्र में है और 4था चरण है ना, तो उतना ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम था खत्म हो चुका है आपका। देखिए मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत याद है, पॉलिटिक्स से आप बिलोंग करते हो तो आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। पुखराज धारण जरूर से जरूर करना चाहिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए आपकी पाम पे आता है। इस पाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने बहुत सारा पाम में मार्क देके भेजा है, उसको मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले आपने जो भेजा है एक सूर्य लाइन है ना, ये जो है ना ये काफी ज्यादा बड़ा सफलता देता है, लाइफ में बहुत बड़ी सफलता देता है। और कहाँ पे देता है? ये गवर्नमेंट से आपको फायदा दिलाएगा, या तो गवर्नमेंट से फायदा होगा या फिर आपको इस तरह से जो लाइनें हैं, एमएनसी, फॉरेन, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, मल्टी सिटी काम करते हैं ऐसे लोग, काफी रिस्पेक्ट, नेम फेम मिलता है और मिलता है सब अपने बदौलत। देखिए एज तो काफी अर्ली एज में आपको सक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपना यहाँ वाला फल देगा क्योंकि यहाँ से निकला हुआ है। क्योंकि देखिए हल्का सा मंगल का टच करके निकल रहा है ना,
तो इसका मतलब है ये 45 के अराउंड से आपको ये अपनी सक्सेस देगा लाइफ में। ठीक है, तो 45 से जो लग रहा है आपको कुछ बड़ा पोस्ट मिल सकता है लाइफ में, है ना, ये सब चीज मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, आपका दूसरा जो आपने मार्क किया है यहाँ पे फिश का साइन, देखिए ये फिश है ना, ये टेम्पल टाइप में है, ये जो है ना ये आध्यात्मिक सफलता देता है। ये इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से टेम्पल बना हुआ है एक, उसके बाद इस तरह से गया है रेखाएं, है ना। तो ये स्क्वायर ट्रायंगल हुआ, कहाँ पे है ये, देखिए आपके चंद्र माउंट पे है, राहु पे है, प्लस लाइफ लाइन को टच करके है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, ऐसे लोगों को भी सफलता बहुत बड़ी मिलती है। राहु जो होता है मेनली होता है पॉलिटिक्स में, अच्छा करियर के लिए होता है। राहु जो होता है आपको फॉरेन से, इन जगहों से आपको सक्सेस मिलेगा। हो सकता है फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटी मिले या पॉलिटिक्स में। दूसरी चीज क्या है, आपको यहाँ पे फिश का साइन देखिए, एकदम से क्लियर कट फिश का साइन, और फिश का मुंह जो है यहाँ से निकल के ये सीधे आपके शनि के माउंट पे गया है। तो ये भी आपको राज्य सरकार द्वारा कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलता है, धन मिलना, सक्सेस मिलना, ड्रीम और डिजायर को फुलफिल करना बताता है, क्योंकि कोई भी रेखा माउंट पे पहुंचने का मतलब ही होता है ड्रीम डिजायर को फुलफिल करना। और आपकी बहुत क्लियर सिंबल के साथ में यहाँ पे रेखाएं पहुंची हुई है, तो ये आपके बड़े बड़े ड्रीम और बड़े बड़े डिजायर को पूरा करेगा। उसके बाद आप देखें, आपके लेफ्ट हैंड में एक रेखा आपने मार्क किया है इस तरह से, इसमें तो नहीं आपका दिख रहा है बट आपने किया, उसको हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेंगे। ये सब आपको जनता का सपोर्ट, क्योंकि आपका इस तरह से कुछ रेखा बना हुआ है जो कि जा रहा है ना, तो ये सब जो है ना जनता का सपोर्ट को बताता है। हालांकि लेफ्ट हैंड का है तो लेफ्ट हैंड का हम देख लेंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे मार्क किया है, एक तो देखिए इस तरह से जो रेखाएं आ रही है ये फॉरेन को बता रहा है, क्योंकि देखिए फॉरेन और दो ही चीज होता है, अगर चंद्र से कोई भी रेखाएं आपके लक लाइन को टच करे, ये चंद्र का ही क्षेत्र है, यहाँ से कोई रेखा अगर आपके लक लाइन को टच करे, इट मीन्स आपको दूसरों का सहयोग मिलेगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा, अननोन लोगों का सपोर्ट मिलता है, फॉरेन से पैसे आते हैं, फॉरेन से धन लाभ का योग बनता है। और यहाँ पे मंदिर का साइन है, ये मनी ट्रायंगल भी बना रहा है, तो पैसे आएंगे भी और सेव भी होंगे, इस तरह से मनी ट्रायंगल है ना। तो ये पैसे बहुत अच्छे मात्रा में देते हैं और कम्युनिकेशन से पैसे आते हैं, है ना। तो इस चीज को दिखा रहा है कम्युनिकेशन से, आपने जो यहाँ पे मार्क किया। और ये जो लाइन बन रहा है ये ट्रायंगल है, क्लियर का ट्रायंगल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये बहुत सुंदर सा, आपने ये फिश पे ध्यान नहीं दिया, ये फिश है, ये सारे धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। दूसरी चीज क्या है, ऑकल्ट साइंस में आपको बहुत अच्छा कुछ ऐसा सक्सेस मिलेगा जो कि आपको बहुत नेम फेम रिस्पेक्ट देगा। दूसरी चीज आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आप हो ही, तो इन सभी जगहों से काफी सपोर्ट मिलता है। और सूर्य से रेखाएं इस प्रकार से जाना, सूर्य के माउंट से रेखाएं शनि के माउंट पे जाना, तो ऐसे लोग शो ऑफ नहीं करते हैं और बहुत बड़े सक्सेस, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग का काम करने में सक्सेस मिलता है आप लोगों को। तो ये चीज है। उसके बाद आप यहाँ पे आपने जो ये जो सिंबल दिया है, इस तरह से आपने बनाया है सिंबल, ये काइट का है ना, ये काइट की आकृति है और ये मल्टीपल एसेट देता है। तो ये आपको बहुत सारा घर, भूमि, वाहन, इन सभी सुख को बताता है। और देखिए सूर्य जो होता है ना आपके नेम फेम का होता है, सीधी सी बात है। तो आपका नेम फेम सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ना, आप हो सकता है कोई हाई सोसाइटी में घर लें, एसेट लें, जिस वजह से आपका जो है ना ग्रोथ बहुत अच्छा हो, नेम फेम बहुत अच्छा बने आपका। तो इस चीज को भी ये साइन दिखाता है। और सबसे सुंदर साइन जो यहाँ पे एक बन रहा है आपका इस तरह से, इसको हम लोग कमल का फूल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डमरू, इस तरह से देखेंगे तो डमरू की भी आकृति बन रही है। तो ये इससे मल्टीपल साइन बन रहा है ना। ये चंद्र माउंट का साइन है, प्लस आपके लाइफ लाइन को है। तो 45 में तो आपको जबरदस्त सक्सेस मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, जो कि नेम फेम सब बढ़ाएगा। यहाँ से भी रेखा देखिए इस प्रकार से इस तरह से जा रही है, तो इस चीज को ये भी इंडिकेट कर रहा है। आपका जो अभी टाइम जो होगा ना थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा, लेकिन 45 के बाद सब ठीक हो जाएगा आपका। 45 के अराउंड आते आते, बाद नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने जो मार्क किया है उस सिंबल को मैंने ले लिया। आपने लेफ्ट में जो किया है सो लेफ्ट को हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो आपका मैंने पाम का एनालिसिस कर ही रखा है, फिर भी मैं कर देती हूँ फिर से। देखिए आपकी जो पाम है ना, ये पाम आपकी अर्थ एलिमेंट की पाम है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, लॉयल होते हैं, ऐसे जातक बहुत ही ईमानदार सच्चे होते हैं, ठीक है। आपका स्क्वायरी है तो कभी भी मेहनत करने से डरते नहीं है। सारे जोन डेवलप हैं, फिजिकली, मेंटली और लॉजिकली, सारे जोन बहुत अच्छे से डेवलप है। और सबसे अच्छा आपके हाथ में मंगल का एरिया है और शुक्र का एरिया है। तो मंगल जो होता है वो आपका साहस होता है, करेज होता है।
मंगल भूमि वाहन होता है। मंगल आपका एक तरह से सेनापति ग्रह बोले जाते हैं ना, तो लॉयलिटी को भी दिखाता है, ऐसे लोग काफी लॉयल होते हैं। और शुक्र जो है आपके पर्सनालिटी को दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा चमकता है लाइफ में, है ना, चमकीला ग्रह शुक्र बोले जाते हैं। तो ये दोनों आपके सबसे स्ट्रांग है। अगर मैं बुध को देखूं तो बुध का भी माउंट काफी उभरा हुआ है, तो बुध भी अच्छा है। देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये थोड़ा कलह क्लेश का वातावरण बनाता है, क्योंकि माउंट जब उभर जाते हैं ना, मुझे याद नहीं है पिछले बार मैंने क्या किया था, बट अभी जो मुझे दिख रहा है, आप गुरु के माउंट को देखिए, ये माउंट उभरा हुआ है, तो ये थोड़ा कलह क्लेश को बता रहा है। और लेकिन ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर हो जाते हैं। फैमिली लाइफ में कलह क्लेश बढ़ जाती है, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं अपने काम के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और काउंसलिंग बहुत अच्छे से करने वाले, तो बहुत गुड एडवाइजर होते हैं। और शनि की और है, तो शनि जो होता है न्याय प्रिय देवता होते हैं, तो न्यायिक स्वभाव कुछ ज्यादा ही हो जाता है आप लोगों में, तो इस माउंट का उभार का मतलब यही है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे भी उभरा हुआ है, तो ये हुआ सूर्य और शनि के बीच में, और शनि का झुकाव हो गया सूर्य की तरफ। तो शनि का झुकाव जब भी सूर्य की तरफ हो जाता है, इसका मतलब होता है नेम फेम बहुत जबरदस्त मिलना, बहुत बड़ा वाला। ऐसे लोग छोटे मोटे काम में नहीं सफलता मिलेगा, बड़े कामों में सफलता मिलता है। अगर अपना ही कोई कंपनी खोलते, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, इसमें सक्सेस मिला। यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो आप फिश का सिंबल बन रहा है, तो ये भी मल्टी मिलीनियर साइन है, प्लस नेम फेम बहुत बड़े लेवल का। यहाँ भी ट्राइंगल है, ये भी नेम फेम को ही बता रहा है। अपने दिमाग से ऐसे जातक को नेम फेम सोसाइटी में हर जगह अच्छा मिलता है। और बुध माउंट तो उभार है ही, यहाँ भी उभार है, तो सारे माउंट प्रॉपर उभरे हुए हैं आपके, तो कोई भी एनर्जी की कमी नहीं है। प्लस नोट्स आप देखें तो बिल्कुल क्लियर कट नोट्स है आपका, है ना, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। गुरु की फिंगर देखें तो गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी है, प्लस आपकी सूर्य की फिंगर की, दोनों की लेंथ बराबर है। जब भी सूर्य और गुरु की लेंथ इस प्रकार से बराबर हो जाता है ना, तो ऐसे लोग काफी स्मार्ट थिंकर होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और बहुत ही सोच समझ के बोलने वाले, और एग्जैक्ट बोलने वाले, और सही टाइम पे सही डिसीजन लेने वाले होते हैं। शनि की फिंगर की लेंथ बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से ऑकल्ट साइंस में किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्व होना। दूसरी चीज क्या होते हैं, ऐसे जातक बहुत ही न्यायिक स्वभाव के होते हैं, अकेले रहना पसंद आता है, और अकेले होते भी हैं, हो ही जाते हैं किसी ना किसी वजह से। डिसिप्लिन में रहना पसंद आता है, ऐसे लोगों को काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। सूर्य की फिंगर उसी प्रकार से काफी अच्छी है लेंथ में, तो नेम फेम रिस्पेक्ट और क्रिएटिव टैलेंट होता है। बुद्ध की फिंगर देखें तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, कैलकुलेशन, हर चीज मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा रहता है, खास करके पैसे की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है आप लोगों की। देखिए थंब आपका बहुत स्ट्रांग है, थंब जब भी स्ट्रांग होता है तो एकदम से एक बार डिसीजन लेने वाले होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी को बता रहा है। यहाँ पे विल पावर, लॉजिक पावर, थोड़ा लॉजिक पावर बड़ा है, तो कभी कभी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे से आप कोई भी योजना बनाए तो उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए, और बाकी लॉजिक पावर तो अच्छा आपका है ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, तो ये ओल्ड एज आपका काफी अच्छा रहेगा, काफी रिस्पेक्टिव रहेगा, काफी नेम फेम होगा, प्लस मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। उसके बाद देखिए आपका गुरु का माउंट देखिए, गुरु का माउंट भी अच्छा है, लेकिन गुरु का माउंट पे देखिए इस प्रकार से ट्राइंगल है छोटे छोटे, ठीक है। जब भी इस तरह से ट्राइंगल आपके लाइफ लाइन और आपके माइंड लाइन को टच करके बनता है, तो ऐसे लोगों का पोस्ट इतना अच्छा होता है कि अपॉइंटमेंट लेके ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो पोस्ट तो काफी अच्छा रहेगा। बुक पढ़ने का काफी शौक, आजकल पीडीएफ का जमाना है, तो पीडीएफ पढ़ने का शौक, जिंदगी भर ऐसे जब तक सीखते सिखाते हैं, मास्टर नेचर मतलब सीखने सिखाने की आदत होती है। देखिए शनि का आप देखेंगे तो शनि के इस प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक फ्लावर है, यहाँ पे भी एक फ्लावर है, ठीक है। जब भी शनि पे इस तरह से फ्लावर बनते हैं तो ऐसे लोगों को इनहेरिडेंट संपत्ति मिलती है, गिफ्ट में संपत्ति मिलती है, पैसे की कमी नहीं होती। देखिए शनि आपके धन को सीधा सीधा आपके धन को इंडिकेट करता है, तो धन की कोई कमी नहीं होगी, आपको नहीं होती है। साथ ही साथ शनि माउंट बहुत स्ट्रांग है आपका, दबा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे दबा है, यहाँ पे उबड़ा होना अच्छा बोला जाता है शनि पे। शनि का झुकाव सूर्य की तरफ बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके बाद सूर्य के तो है ही अच्छे, बाकी आपका ये भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, मंगल, बाहरी मंगल इतना अच्छा है आपका, अंदरूनी मंगल इतना अच्छा है ना, लाइफ में जो चाहेंगे वो पालेंगे। बहुत ही लॉयलिटी के साथ काम करने वाले होते हैं ऐसे जातक, बहुत ईमानदार, कभी कभी अपनी ईमानदारी के कारण आपको मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत साहसी हैं आप, जो चाह लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर मंगल है आपका, उतना ही सुंदर आपका चंद्र है। कुंडली में भले चंद्र आपका 8th हाउस में गया हो, आश्लेषा नक्षत्र में हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर है आपका चंद्र माउंट, मन के बहुत स्ट्रांग है, मन के बहुत अच्छे हैं आप। तो चंद्र माउंट जो होता है बेसिकली आपको, चंद्र माउंट बाहरी दुनिया के सपोर्ट को करता है रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बाहरी दुनिया का गजब का सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बाहरी दुनिया कहने का मतलब जनता का सपोर्ट मिलना, मतलब
बाहरी लोगों का, अननोन लोगों का सपोर्ट मिलना। केतु माउंट देखें तो केतु माउंट पे भी इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है, तो केतु माउंट पे ट्रायंगल बहुत अच्छा होता है। देखिए केतु मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे तो आपको होगी मोक्ष की प्राप्ति। दूसरी चीज क्या है कि केतु माउंट पे फिश का भी साइन है, आप देखेंगे इस प्रकार से, हालांकि यहाँ पे तिल का भी साइन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे आपसे काम होते हैं, मिस्टेक होते हैं, जिसका परिणाम इस जन्म में थोड़ी बहुत भुगतनी पड़ती है। हालांकि इतना अच्छा साइन है तो अच्छा साइन भी अपना फल देगा। तो केतु आपका ओवरऑल अच्छा है। केतु होता है विदेशों से धन लाभ को बताता है, केतु आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है, नाना पक्ष ननिहाल पक्ष से लाभ दिलाता है, मामा से। देखिए शुक्र माउंट आपका कितना सुंदर है और कितना अच्छा है, उभरा हुआ है, स्पेसियस है, लग्जरी लाइफ में, कंफर्ट लाइफ में मिलता है। नेम फेम आपके पर्सनैलिटी को देख के अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे आज के टाइम में यही बोल सकते हैं, ऐसे लोगों का फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद देखिए गार्डन एंजल लाइन है, यहाँ तक है, जो कि 40 तक है। लाइफ में किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल जाएंगे और उससे आप निकल जाएंगे। तो ये है। राहु माउंट देखें तो राहु माउंट पे भी ये ट्रायंगल है, सबसे बड़ी बात ट्रायंगल है, और उसके बाद ट्रायंगल के साथ ही यहाँ पे त्रिशूल का साइन बन रहा है। जब भी इस तरह से बनता है तो ये सीधा सीधा शिव जी का कृपा होता है, ऐसे लोगों पे दुर्गा माँ का कृपा होता है, सर्व मनोकामना इच्छा पूरी होती है। त्रिशूल का साइन हाथ में कहीं भी बन जाए, सर्व मनोकामना इच्छा पूरी होती है। और साथ ही साथ ट्रायंगल का बनना, ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ी है। राहु माउंट पे बना, रातों रात सफलता मिलता है। ऐसे जातक का अक्सर आप देखते होंगे किस्मत एक पलटना, है ना। वैसे भी आपका न्यूमरोलॉजिकली आप देखें तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर वाले व्यक्ति, मैं आपको एक ही सलाह देती हूँ, माइंड से हमेशा गेम खेलिए, माइंड से काम कीजिए। माइंड का जितना आप यूज करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। और आप लोगों से काम करवाइए, खुद मत आप किसी फील्ड में आप उतरिए, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद आप देखिए अपना मेन रेखा जो कि ये देखिए सीमियल लाइन, ये इसको सीमियल लाइन बोलते हैं। सीमियल लाइन वाले बहुत जिद्दी जुनूनी होते हैं, लाइफ में जो चाहेंगे आप करेंगे, बस चाहने मात्र की देरी है। और सबसे प्लस पॉइंट है, इस तरह से ये रेखाएं जो जा रही है ट्रायंगल बना के, प्लस भाग्य रेखा आपको है, तो कोई चीज का कमी है ही नहीं। प्लस ये रेखाएं सीधे गई है, यानी भाग्योदय हो जाना, भाग्योदय आपका हो चुका है। काम आप कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपने पर्टिकुलर कोई सवाल नहीं किया, आपने चिन्ह के बारे में बताया है, तो जो भी चिन्हों के बारे में बताया मैंने शुरू में ही विश्लेषण उसका कर दी हूँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत बड़ा फिश का साइन बन रहा है ना। तो ये सारे 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 जो है ना आपको फॉरेन से कनेक्शन को बताता है। तो आप अगर बर्थ प्लेस पे हैं तो अभी बर्थ प्लेस जैसे छोड़िएगा, वैसे आपको सक्सेस बहुत बड़े लेवल का मिलेगा। मुझे नहीं पता अभी आपको कितने लेवल का, कितने बड़े सक्सेस मिला है, लेकिन आपकी हाथ जो है काफी बड़े लेवल के सक्सेस को बता रहा है। क्योंकि जब भी सनलाइन इतनी स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों को अगर मैं बोलूँ तो इतने अच्छे पोस्ट पे होते हैं कि देश विदेश, देश के तो लोग जानते ही जानते हैं, आपको विदेश के लोग भी जानते हैं। तो अक्सर नेता और अभिनेता दो ही चीज में व्यक्ति ज्यादा पॉपुलर होता है। तो ये आपके हाथ में इस तरह का योग है, ठीक है। और ये एक्टिव आपका 2025 में होगा। 78 आपका बर्थ है, तो 45 का जैसे आप कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आपको होगा। आपका 3 मनी बंद भी है, तो ये भी आपका बहुत शुभ है, कोई मतलब नॉर्मल साइन नहीं है, गॉड गिफ्टेड साइन है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपका है। देखिए यहाँ भी आपका फिश का साइन है। ये सारे शुक्र माउंट को, यानी कि आपके व्यक्तित्व को निखार लाना और अपने व्यक्तित्व के कारण आपको मनी और दौलत और शोहरत मिलना, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण किया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। और लेफ्ट हैंड का जो भी आपने बोला है देख तो ली हूं मैं, बट फोन पे मैं उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो नमस्कार।